जिंदगी का सबसे भारी बोझ उम्र नहीं होती। एक एहसास होता है कि शायद हम अपने जीवन में पीछे छूट गए हैं और यही एहसास आपसे बार बार कुछ सवाल पूछता है। क्या सच में अब बहुत देर हो चुकी है? क्या जिंदगी बहुत आगे निकल गई है? क्या सही समय हाथ से निकल गया है? क्या जो करना था वह पहले ही कर लेना चाहिए था? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए। ये सवाल बहुत छोटे लग सकते हैं, पर इनके पीछे बहुत गहरा दर्द छुपा है। यह सवाल सिर्फ उम्र का नहीं होता, यह उस दर्द का होता है जब इंसान देखता है कि जिंदगी चल तो रही है, लेकिन वैसी नहीं चल रही जैसी कभी उसने सोची थी। और फिर कभी जिंदगी में अचानक एक ऐसा समय आता है जब वो किसी की शादी की तस्वीर देखता है, कभी किसी की नई नौकरी की खबर सुनाई देती है, कभी किसी के नए घर की पोस्ट दिख जाती है और आपको लगता है कि दूसरों की जिंदगी तो बहुत आगे निकल गई है। और मन में अचानक से सवाल आता है कि सबकी जिंदगी किसी दिशा में आगे बढ़ रही है, मेरी जिंदगी कब बनेगी? किसी दोस्त की शादी हो गई, किसी ने घर खरीद लिया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी ने कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत सुंदर दिखाई देती है। और फिर मन आपसे सवाल पूछने लग जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी जिंदगी कब शुरू होगी? मैं अभी तक वहीं क्यों हूँ? लेकिन आज ये बात बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी कोई ट्रेन नहीं है जो एक तय समय पर प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें देर से पहुंचने पर दरवाजा बंद हो जाता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबको एक ही रास्ते पर एक ही गति से एक ही मंजिल तक पहुंचना हो। जिंदगी तो एक बीज की तरह है और हर बीज का अपना मौसम होता है। गुलाब अपने समय पर खिलता है और कमल अपने समय पर। आम का पेड़ अपने समय पर फल देता है और बांस, वह तो कई साल तक जमीन के नीचे चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता रहता है। तो क्या हम कहेंगे कि बांस बढ़ ही नहीं रहा था? नहीं, वह दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर अपनी ऊंचाई की तैयारी कर रहा था। ऊपर से देखने वाले को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर एक गहरी तैयारी चल रही होती है। और जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार बाहर से लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन अंदर कुछ रुकता नहीं है। अंदर चुपचाप एक नया इंसान बन रहा होता है। जो दर्द पहले तोड़ता था वही धीरे धीरे समझ बन जाती है। जो इंतजार पहले सजा लगता था वही एक दिन गहराई बन जाती है। इसलिए अगर अभी तक वह सब नहीं हुआ जिसकी आपको उम्मीद थी, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन पीछे छूट गया है। शायद अभी जड़ें बन रही हैं। जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसकी ऊंचाई अगर देर से भी होती है तो वह स्थायी होती है। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि हम असफल हैं। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हम अपनी कहानी को दूसरों की कहानी से आंकते हैं। कोई 25 साल में सफल हो गया तो लगता है कि 30 में देर हो गई। कोई 30 में सेटल हो गया तो लगता है कि 35 में जीवन अधूरा है। कोई 40 में सब कुछ पा चुका है तो लगता है कि 45 में नया सपना देखना मूर्खता है। लेकिन ये नियम किसने बनाए? किसने कहा कि 25 सफलता की उम्र है? किसने कहा कि 30 तक सब तय हो जाना चाहिए? कौन सी रूल बुक है जो ये कहती है कि 40 के बाद आप शुरुआत नहीं कर सकते, या 50 के बाद सपने सिर्फ पछतावे में बदल जाते हैं? ये तो समाज कहता है। ये रूल बुक समाज ने बनाई है। समाज आंखों से देखता है, इसलिए उसे वही दिखता है जो बाहर चमकता है, जैसे पैसा, पद, घर, संबंध और सफलता। लेकिन जीवन आंखों से नहीं देखता। जीवन उस मौन को देखता है जो संघर्ष के बाद अंदर जन्म लेता है। समाज पूछता है तुमने क्या पाया, और जीवन पूछता है कि जो पाने निकले थे उस रास्ते में तुम स्वयं क्या बन गए? क्या तुमने अपने आप को जाना? क्या तुम उस गहराई तक गए जिसके लिए जीवन तुम्हें हमेशा से तैयार करना चाहता था? क्योंकि इस दुनिया से इंसान अंत में खाली हाथ ही जाता है। जो यहीं रह जाता है वो उसका पैसा, घर और नाम होता है। लेकिन जो अंदर जागता है, जैसे करुणा, समझ, प्रेम, शांति और चेतना, वही उसकी असली यात्रा बन जाती है। और इन दोनों सवालों में बहुत अंतर है। कई लोग जल्दी सफल हो जाते हैं पर अंदर से खाली रह जाते हैं। कई लोग जल्दी पैसा कमा लेते हैं पर शांति खो देते हैं। कई लोग जल्दी संबंध बना लेते हैं पर प्रेम नहीं समझ पाते। और कई लोग जल्दी मंजिल तक पहुंच जाते हैं पर रास्ते का अर्थ नहीं जान पाते। और कुछ लोग देर से चलते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो हर कदम में समझ, ठहराव और अपने अनुभव की रोशनी लेकर चलते हैं। उनके कदमों में जल्दबाजी नहीं होती,
उनकी आवाज़ में अनुभव होता है, उनकी आंखों में गहराई होती है, उनकी उपस्थिति में एक शांत शक्ति होती है, क्योंकि देर से खिलने वाला फूल कई बार सबसे गहरी सुगंध लेकर आता है। समय खोया नहीं गया था, शायद वही समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा था जो आने वाली जिंदगी को संभाल सके। जैसे मिट्टी को घड़ा बनने से पहले चाक पर घूमना पड़ता है, जैसे सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है, जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने से पहले पत्थरों से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन में कई बार टूटना पड़ता है, भटकना पड़ता है, गलत रास्तों पर चलना पड़ता है, गलत लोगों पर भरोसा करना पड़ता है, अपने ही निर्णयों पर पछताना पड़ता है। कभी खुद से नाराजगी होती है, कभी ईश्वर से भी शिकायत होती है, लेकिन यह सब व्यर्थ नहीं जाता। हर चोट कुछ सिखाती है, हर असफलता कुछ दिखाती है, हर इंतजार भीतर कुछ मजबूत करता है, हर अकेलापन अपने आप से मिलाने आता है। जिसने कभी इंतजार नहीं किया वह धैर्य कैसे समझेगा? जिसने कभी हार नहीं देखी वह जीत की कीमत कैसे जान पाएगा? जिसने कभी अकेलापन नहीं झेला वह अपने भीतर की आवाज कैसे सुनेगा? जिसका कभी दिल नहीं टूटा वह करुणा कैसे सीखेगा? इसलिए अपने टूटे हुए हिस्सों से शर्म मत करना। कई बार वही टूटे हुए हिस्से सबसे ज्यादा प्रकाश आने की जगह बन जाते हैं। दुनिया बाहर से सफलता देखती है, लेकिन जीवन भीतर से परिपक्वता देखता है। और यह परिपक्वता जल्दी नहीं आती, यह आती है उन रातों से जिनमें नींद नहीं आती, उन दिनों से जब कोई समझने वाला नहीं होता, उन फैसलों से जिसका बोझ अकेले उठाना पड़ता है, उन गलतियों से जिन्हें याद करके मन आज भी चुप हो जाता है। लेकिन एक दिन समझ आता है, वह सब अंत नहीं था, वह तो एक तैयारी थी। जीवन ने रोका नहीं था, जीवन तुम्हारे भीतर वह ताकत बना रहा था जिसकी जरूरत आगे आने वाले सफर में पड़ने वाली थी। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी का पहला अध्याय कमजोर हो तो पूरी किताब बेकार नहीं हो जाती। कई महान कहानियां धीमे शुरू होती हैं, पहले भ्रम आता है, फिर संघर्ष आता है, फिर इंसान टूटता है और फिर एक दिन एक शांत निर्णय आता है और वही निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा शोर से नहीं आता, कई बार बदलाव बहुत चुपचाप आता है। एक सुबह मन कहता है अब बहुत हुआ, एक दिन भीतर से आवाज आती है कि अब खुद को और छोटा नहीं करना। एक पल ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि मुझे सबको साबित नहीं करना, मुझे बस अपने जीवन के प्रति ईमानदार होना है। और यहीं से असली यात्रा शुरू हो जाती है। सच्ची शुरुआत वहीं से होती है। नए जीवन के लिए बड़ी घोषणा की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा ईमानदार कदम चाहिए। आज एक कदम, कल दूसरा कदम और फिर तीसरा। धीरे धीरे मन बदलता है, आदतें बदलती हैं, दिशा बदलती है और एक दिन पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन सबसे पहले तुलना छोड़नी पड़ती है। तुलना सबसे बड़ा जहर है। वह ये नहीं दिखाती कि तुम्हारे पास क्या है, वह ये दिखाती है कि दूसरों के पास क्या है। तुलना मन को अंधा कर देती है, अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है, अपना संघर्ष बेकार लगने लगता है, अपनी यात्रा धीमी लगने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिससे तुलना हो रही है शायद वह भी किसी और से तुलना कर रहा होगा? जिसकी जिंदगी बाहर से सुंदर लग रही है शायद भीतर वह भी किसी डर से गुजर रहा होगा। जिसकी सफलता चमकती दिखती है शायद उसके पीछे ऐसी कीमतें हैं जो दिखाई नहीं देती। हम दूसरों का परिणाम देखते हैं, उनकी रातें नहीं देखते, वो बेचैनी नहीं देखते, डर नहीं देखते, उनका त्याग नहीं देखते और फिर अपने पूरे जीवन की तुलना उनके एक सुंदर पल से कर लेते हैं। क्या ये अपने साथ अन्याय नहीं है? अपनी यात्रा को किसी और की तस्वीर से मत मापना। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारा मौसम तुम्हारा है। अगर भीतर अभी भी एक छोटी सी इच्छा बची है, अगर अभी भी लगता है कि कुछ करना है, अगर मन के किसी कोने में अभी भी एक दीपक जल रहा है, तो देर नहीं हुई है। देर तब होती है जब इंसान जीते जी हार मान लेता है। देर तब होती है जब सपना खुद अपने हाथों से दफना दिया जाता है। देर तब होती है जब भीतर से आवाज आनी बंद हो जाती है। लेकिन जब तक भीतर से ये आवाज आपको बार बार कह रही है कि शायद मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, तब तक जीवन आपके साथ है और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और सच तो यह है कि कई बार देर से शुरू करना आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि अब आंखें थोड़ी साफ हैं। अब हर चमक सोना नहीं लगती, अब हर रिश्ता अपना नहीं लगता, अब हर तारीफ में मन नहीं बहकता, अब हर असफलता अंत नहीं लगती,
अब अंदर थोड़ी समझदारी है, गहराई है, सावधानी है और शांति है। और यही शांति एक नए जीवन की नींव बन सकती है। युवा मन सपने देखता है, लेकिन परिपक्व मन अपना सपना चुनता है। और चुना हुआ सपना बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसमें भीड़ का शोर नहीं होता, उसमें आपकी खुद की आवाज़ होती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछना, क्या सच में मैंने समय खो दिया है या सिर्फ मेरा भ्रम है? शायद समय नहीं खोया, शायद वे रास्ते छूटे जो अपने थे ही नहीं, शायद वे लोग चले गए जो यात्रा के साथी कभी बन ही नहीं सकते थे। शायद कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि किसी सही दरवाजे तक पहुंचा जा सके। शायद कुछ अवसर इसीलिए छूटे ताकि भीतर वह व्यक्ति जन्म ले सके जो बड़े अवसर को संभाल सकेगा। जीवन बहुत रहस्यमय है। कई बार वह छीनता नहीं है पर बचाता है। कई बार वह रोकता नहीं है लेकिन तैयार करता है। कई बार वह देर नहीं करता पर सही समय चुनता है। पर मन चंचल होता है। मन को फूल चाहिए, बीज नहीं। मन को फल चाहिए, जड़ें नहीं। परिणाम चाहिए पर प्रक्रिया नहीं। और इसीलिए मन दुखी होता है। अगर सच में जीवन बदलना है तो परिणाम की चिंता थोड़ी कम करनी होगी और प्रक्रिया से प्रेम करना सीखना होगा। जीवन बदलने के लिए एक साथ सब कुछ बदलना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि इंसान आज खुद को कल से थोड़ा कम नजरअंदाज करे। एक दिन थोड़ा और बेहतर बनो। एक दिन वह काम शुरू करो जो महीनों से टाल रहे थे। एक दिन खुद को पुराने पछतावों के लिए थोड़ा माफ कर दो। धीरे धीरे यही छोटे कदम इंसान को वापस अपने जीवन से जोड़ने लगते हैं। और फिर एक दिन समझ आता है कि बदलाव किसी बड़े शोर से नहीं, बहुत छोटी ईमानदार शुरुआत से आता है। बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता। बड़ा परिवर्तन उन छोटे छोटे क्षणों से आता है जब इंसान खुद को फिर से सम्मान देना शुरू करता है। जब सुबह उठकर बिस्तर ठीक करते हैं तो जीवन से एक संदेश जाता है कि मैं तैयार हूँ। जब शरीर को अच्छा भोजन दिया जाता है तो भीतर से एक संदेश आता है कि मैं अपने जीवन को महत्व देता हूँ। जब एक पेज पढ़ते हो तो मन कहता है कि अभी मैं सीख रहा हूँ। जब डर के बावजूद एक कदम उठाया जाता है तो आत्मा कहती है कि मैं अभी समाप्त नहीं हुई। और जीवन ऐसे मन को पसंद करता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। बहुत कुछ अभी बाकी है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक आवाज है जो पूरी दुनिया तक नहीं पहुंची। एक प्रेम है जो अभी पूरी तरह खिलना बाकी है। एक समझ है जो किसी दिन किसी और के अंधेरे में दीपक बन सकती है। उम्र कोई भी हो, जीवन कभी यह नहीं कहता कि अब सब खत्म हो गया। जब तक सांस है तब तक भीतर चाह है, तब तक आगे आने वाले दिनों में कुछ सुंदर, कुछ नया, कुछ बेहतर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उम्र बढ़ती है ये सच है, लेकिन सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ती, हम भी अंदर से ग्रो होते हैं। उम्र चेहरे पर रेखाएं बनाती है, अनुभव भीतर प्रकाश बनाता है। इसलिए आज अपने आप से लड़ना बंद करो, अतीत को कोसना बंद करो, पुराने निर्णय पर बार बार खुद को सजा देना बंद करो। जो हुआ उसने यहाँ तक पहुँचाया, अब जो होगा वह जागने पर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी है, बस आज का दिन थोड़ा बेहतर जीना है। और फिर एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि देर कभी हुई ही नहीं थी। जीवन बस तुम्हें जल्दी मंजिल तक नहीं ले जाना चाहता था, वह पहले तुम्हें उस इंसान में बदलना चाहता था जो उस मंजिल को संभाल सके। क्योंकि जो इंसान खुद से मिले बिना सफल हो जाता है वह सफलता में भी खोया रहता है, और जो खुद से मिलकर आगे बढ़ता है वह साधारण जीवन में भी आनंद प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज ये बात मन में रख लेना, देर नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, अध्याय अभी भी बाकी है, सांस अभी भी बाकी है, अंदर एक इच्छा अभी भी बाकी है। और जब इच्छा बाकी है तो संभावना भी हमेशा बाकी है। जीवन अभी भी दरवाजा खोले खड़ा है, बस तुलना की भीड़ से थोड़ा बाहर आना है, अपने भीतर लौटना है, अपने छोटे छोटे कदमों पर भरोसा करना है। और जब मन फिर कहे कि अब बहुत देर हो गई तो शांत होकर कहना है, नहीं, अभी नहीं, अभी तो जीवन मुझ में फिर से शुरू हो रहा है। क्योंकि तुम समय से हारने नहीं आए हो, तुम अपने समय पर खिलने आए हो। और याद रखना, जो अपने मौसम में खिलता है वह देर से नहीं खिलता, वह हमेशा अपने सही समय पर खिलता है और सबसे ज्यादा सुगंधित होता है।